50 विद्यार्थी द्वारा एक टेस्ट में प्राप्त अंक को निरूपित करता है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है इसका? माध्य। तो 20 से 30 के बीच में है, यहाँ पर 5, माध्य निकालना है। रुको एक सेकंड। टोटल विद्यार्थी का संख्या क्या है? 50। 20-30 के बीच में पक्का क्या होता है? 25। 30-40 के बीच में 35। 40-50 के बीच में 45। 50-60 के बीच में 55 और 60-70 के बीच में 65। गुना आता है करने? बताओ। 25 पंचे 125। बोलो ठीक है। 35 को 12 से गुना करोगे 420। अरे बोलो आ गया? कैसे गुना कर दिए 35 को 12 से? तुरंत 35 का डबल, 35 का डबल 70 और 12 का आधा 6, तो 6 सते 42। इसको तो डबल करने का जरूरत नहीं है, ये तो 10 से ही गुना होगा ना, 450। 55 को 15 से गुना करोगे, 15 पचे 75। क्या ये अपने पास 825 आ गया क्या? 15 को पहले 5 से गुना किया 75 और 75 को 11 से गुना किए, तो 11 से गुना कैसे कर दिए? लिखे 5 7 5, 12 का 2 बच गया 1, 7 1 8। और इधर अपने पास है 65। पहले 65 का 2 गुना करो, 65 दूनी 130, 130 का अब 4 गुना करो 520। बोलो हो गया? जोड़ दो इसको। कितना आया? 2340। 2340 को भाग किससे लगाओगे? 50 से। 2340 को 50 से भाग लगा दोगे, 5 से कटेगा 5 का 20, 5 6 के 30, 5 8 40। क्या उत्तर अपना बी आ गया क्या? ए बी। मान लीजिए किसी वृत्त सी पर 14 सेंटीमीटर लंबाई वाला चाप ए बी बनाया जाता है। वृत्त की परिधि 180 सेंटीमीटर। ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है? देखो 180 सेंटीमीटर अगर परिधि होगा तो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। बताओ 180 सेंटीमीटर परिधि होगा तो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 1 सेंटीमीटर का परिधि होगा तो 360 बटे क्या लिखोगे? सीधे काटिए दो ना। 1 सेंटीमीटर के लिए 180 दूनी 1 सेंटीमीटर का 2 डिग्री, तो 14 सेंटीमीटर का कितना डिग्री है? 14 दूनी 28 डिग्री। आंसर आ गया इसका ई। ये परिधि होता है। परिधि से केंद्र पर चारों तरफ घूम जाओगे तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। एक चाप है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर का, ये 14 सेंटीमीटर का जो है इस पर कितना डिग्री कोण बनाएगा? 180 सेंटीमीटर 360 डिग्री और 14 सेंटीमीटर 28 डिग्री। दोनों का आयतन को क्या कर दिया हम लोग? बराबर कर दिए। दो ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तेज चाल वाली ट्रेन धीमी चाल वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पूरी तरह से पार करता है, तो तेज चाल वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात करे। कोई दिक्कत नहीं है, समान दिशा है ना, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे रिलेटिव स्पीड घटेगा कि जुटेगा? तो 40 में से 20 घट गया 20 और इसको गुना कर दोगे 5/18 से, और कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा? 10 सेकंड में। 2 से कट गया, ये कितना बार में? 9 बार में। क्या 500/9 मीटर हो गया क्या? तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45, ऐसे तो ये आता जाएगा आता जाएगा। तो आंसर आ गया 55.55, 55.55। आंसर इसका हो जाएगा 56। ऑप्शन हो जाएगा डी। हाँ 55.51 भी रहता तो भी क्या आ जाता? 56। 55.50 रहता तभी हो गया पक्का बीच में। बात समझे? 55.55 अगर 49 हो गया तो इसका लिए आंसर क्या मारते? 55। ठीक है, अब इतना का अंतर है तब ऐसे ही करना पड़ेगा। 55 भी है और 56 भी है। आंसर इसका क्या आ जाएगा? 56। क्यों आ गया? 55.5555। 50 से ऊपर है तो हम किसको आंसर मारेंगे? 56 को। 50 से नीचे रहता तो आंसर किसको मारते? 55 को। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। अरे बढ़े आगे। सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर छोटे ठोस शंकु बनाए गए, जिसमें से प्रत्येक की आधार त्रिज्या 4, ऊंचाई 9 है। कुल कितने शंकु प्राप्त होंगे? ये बताओ। सबसे पहले गोले का आयतन होता 4/3 पाई आर क्यूब। तो व्यास है ना 24, तो यहां लिख दोगे 12 गुना 12 गुना 12। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा
कितने शंकु बनाए गए? 1/3 पाई आर स्क्वायर, 4 गुना 4 गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा? 9। देखो यहां से 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 को 12 कट गया, कितना 12 कट गया? 2 12 कट गया। 4 ये देखो पाई 3 और पाई 3 भी खत्म हो गया। अब इसका कहानी ये खत्म हो गया। एन का मान आ गया 12 चौका 48। आंसर आ गया इसका 48, ऑप्शन आ गया है बी। अरे 9 में 2 बार 3 है ना, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 2 बार 12 है, तो 2 बार 12 कट गया। क्या इसमें कोई दिक्कत? आयतन क्या होगा? बराबर, किसके बराबर? शंकु के। तो शंकु की संख्या पूछ रहा है। 17 नंबर। 3 व्यक्ति PQR एक व्यवसाय शुरू करे जिसमें से उसके शेयर का अनुपात 6, 3 और 15 है। 5 माह बाद Q ने अपना 80% शेयर वापस ले लिया। R ने वर्ष की समाप्ति से 4 माह पूर्व 52% शेयर वापस ले लिया। कुल लाभ है 29,900। लाभ में R का हिस्सा ज्ञात करें। कौन कौन है? P, Q और R। रेशियो है 6, 3, 15। काट दो इसको, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 3 पचे 15। क्या यही है क्या? 6, 3, 15 को क्या लिख सकते हैं? 2, 1, 5। कहा क्या जा रहा है? 5 माह बाद Q अपना 80% शेयर वापस ले लिया। तो 5 माह तक Q का चला और 5 माह के बाद अपना 80% शेयर वापस ले लिया। तो एक का 80% शेयर वापस ले लिया, तो एक का 20% बचा। और एक का 20% बोलो होता क्या है? 0.2 नहीं लिख सकते हैं? और 5 महीना बीत गया तो आगे तो 7 महीना रहेगा। फिर कहा जा रहा R वर्ष की समाप्ति से आज 4 महीना पहले, तो वर्ष की समाप्ति से 4 महीने पहले, तो इसका 8 महीने तक चला। और इसके बाद इसने क्या किया? 52% शेयर वापस ले लिया। तो 5, इसका पूरा का पूरा शेयर है 5, 52% वापस ले लिया। तो क्या ये 48% रहेगा क्या? 48 पंचे होता है 240, 240 बटे 100 करोगे, क्या 2.4 बचेगा? यहां लिख दोगे 2.4। 8 महीना बीत गया, तो कितना महीना बचा? 4 महीना। और P के बारे में कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला। तो ये कितना महीना? 12। चलो आपस में गुना करो, 12 दूनी 24, ये आ जाएगा 5, 7 दूनी 14, 1.4 में 5 को जोड़ोगे 6.4, 24 चौका 96, 9.6 आया, 8 पंचे 40, 40 में 9.6 को जोड़ोगे तो 49 क्या आएगा? 6। रेशियो निकाल लो, दशमलव यहां पर एक 0। क्या 8 से कट रहा है क्या? 8 तिया 24, 8 अठे 64, 8 छा के 48, 8 दूनी 16। ये किसका पूछा है? R का। तो R का लिखेंगे 62। क्या लिख दिए? 62। 62 प्लस 8 मिलके 70, 70 प्लस 30 मिलके 100। और कुल लाभ है कितना? 299, 100। क्या 0 0 0 0 कट गया क्या? 9 दूनी 18। कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। 300 से 1 कम है। 300 से कितना कम है? ये 1। अरे बोलो है? 62 को 3 से गुना करोगे, क्या 186 100 हो गया क्या? तो 186 100, अब 62 इकाई 62, तो 186 100 से 62 को घटाओगे, क्या ये अपने पास 18,538 आएगा क्या? आंसर आ गया इसका सी। बोलो क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन है, देखो यही क्वेश्चन अभी तक में सबसे ठीक लगा। देखो यहां पर एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है A, B और C। एक वृत्त अंतर्निहित है। अंतर्निहित होने का मतलब अंदर में है, अंतःवृत्त है। ये कहा जा रहा है AB, BC, AC को PQR पर, P पर, Q पर और R पर टच करता है। ठीक है? AB और BC का अंतर दिया है 3, AB AC का अंतर है 2, ABC का परिमाप है 60, तो PB प्लस AR ज्ञात करना है। PB प्लस AR ज्ञात करना है। सुन लो, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा जाए तो दोनों स्पर्श रेखा हमेशा क्या होता है? बराबर। अगर यहां पर AR को X मानोगे तो AP को भी क्या मानना पड़ेगा? X। अगर PB को Y मानोगे तो BQ को भी क्या मानना पड़ेगा? Y। QC को Z मानोगे तो RC को भी क्या मानना पड़ेगा? Z।
तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि इसका परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप अगर x प्लस जेड प्लस वाई है, बोलो है ना, तो क्या 2 बार x 2 बार y 2 बार z आया क्या? तो 2 बार x 2 बार y 2 बार z आया, क्या ये 60 है? तो 2 से जैसे काटोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या आ गया? 30। x प्लस वाई प्लस जेड का क्या मान आ गया है? 30। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, ए बी माइनस बी सी, तो ए बी माइनस बी सी, ए बी में से किसको घटाना है? बी सी को। तो ये बताओ ए बी का मान है क्या? तो बोलोगे x प्लस वाई, और बी सी का मान क्या है? तो बी सी का मान है y प्लस जेड, घटाओगे तो माइनस वाई माइनस जेड आ जाएगा। क्या जेड वाई वाई खत्म हो गया क्या? तो बताओ कि x में से अगर z को घटाएंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? 3। फिर कहा जा रहा क्या? ए बी माइनस ए सी, ए बी में से किसको घटाया जा रहा है? ए सी को। तो ए बी तो अपने पास x प्लस वाई है, और ए सी अपने पास क्या शब्द दिया हुआ? तो x प्लस जेड, इसको घटा दिया गया। तो बताओ x से x कट गया, तो ये अपने पास y माइनस जेड का जो मान आया वह क्या आया है? 2। और क्वेश्चन हमसे पूछा है पी बी प्लस ए आर, पी बी क्या कहा गया? y, और ए आर है x। तो x प्लस वाई का मान हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? x प्लस वाई का मान। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन बना है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान है 30, x माइनस जेड का मान है 3, और y माइनस जेड का मान है 2, और हमसे पूछ दिया है x प्लस वाई का मान। तो एक काम करते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताओ, ये जो अपने पास है x माइनस जेड बराबर 3 है, तो क्या इसको x बराबर जेड प्लस 3 लिख सकते हैं क्या? और इसी तरह से y का जो मान आ जाएगा y बराबर क्या z प्लस 2 आ जाएगा क्या? अरे बोलो जल्दी, x का मान क्या आया? z प्लस 3, और y का मान z प्लस 2। तो यहां पर है x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है? 30। तो x के जगह पे रख दोगे, x के जगह पे रख दोगे z प्लस 3, और y के जगह पे रख दोगे z प्लस 2, और यहाँ पर z ऑलरेडी है। अगर हम x के जगह पे y के जगह पे रख देंगे तो z प्लस जेड मिलके क्या आएगा? 3z, और प्लस 3 प्लस 2 मिलकर के 5, जो बराबर किसके आएगा? 30 के। तो बताओ कि 3z बराबर 25, तो z का मान क्या? 25/3 आ गया। और जैसे 25/3 आ गया, हमें पता करना है x प्लस वाई क्या है। ए आर प्लस पी बी, एक्स प्लस वाई, यही ना पता करना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है? 30, और यहाँ पर z का मान क्या आया है? 25/3। तो ये बताओ कि x प्लस वाई का मान ज्ञात करने के लिए 30 में से 25/3 को घटा देंगे क्या? 30 या 90 में से 25 घटाओगे, आंसर आ गया 65/3। इसका आंसर आ गया है इसका ऑप्शन डी। चलो हो गया ये खत्म, ठीक है। कल जो है जो मेगा टेस्ट होगा वो तुम्हारा रेशियो का ही होगा। इसका रेशियो का जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो अभी हाल फिलहाल